नमस्कार, NSC9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तेज बराड़ा। बुलेटिन की शुरुआत कन्नौज जिले से जुड़ी खबर के साथ, जहां तिर्वा थाना क्षेत्र में शराब के पैसे के विवाद में 3 दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि 21 तारीख की सुबह कपूरापुर गांव में एक युवक का शव बरामद हुआ। शव की जांच में सामने आया कि मृतक की अंगोछे से गला घोंटकर हत्या की गई और उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। देखिए, तिरवा थाना क्षेत्र के कपूरापुर गांव में 21 तारीख की सुबह एक डेड बॉडी मिली थी, जिसमें गमछे से गला घोंटा गया था और उसके चेहरे पे चोट के निशान थे, जिसमें तत्काल सुसंगत धाराओं में हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना की जा रही थी। इसमें 3 लोगों के नाम प्रकाश में आए। एक पंकज उर्फ शेर सिंह है, जो उसी कपूरापुर गांव का रहने वाला है। दूसरा अतुल जाटव है और तीसरा सुधीर है। इन 3 लोगों ने वही जो मृतक खुशी आलम है, उसके साथ पहले शराब पी थी और इसी में वो इनका कहना है और जो घटनाक्रम से साबित भी हुआ है कि आपस में शराब पीने के बाद इनका झगड़ा हुआ और वो गाली देने लगा। उसमें जो इसमें मुख्य अभियुक्त है पंकज, उसने उसको घूसा मार दिया था, जिससे वो गिर गया था और इसके बाद इन तीनों लोगों ने मिल करके उसी के जो गमछा था मफलर टाइप का, उससे गला घोंट दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। और घटना कारित करने के बाद ये सब लोग भाग गए थे। इसमें जो पंकज है। इधर धौलपुर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में बड़ी संख्या में दिव्यांगजन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एकत्रित हुए। दिव्यांगजनों ने शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर निधि बीटी को अपनी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से दिव्यांगजनों ने बताया कि उन्हें पेंशन, राशन, स्कूटी, ई रिक्शा सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ समय और पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा है। कई दिव्यांगजनों ने पेंशन की राशि बढ़ाने, लंबित पेंशन मामलों का शीघ्र निस्तारण करने, साथ ही नियमित रूप से राशन उपलब्ध करवाने की मांग की है। वहीं जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने ज्ञापन प्राप्त कर दिव्यांगजनों को उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्रकरणों की जांच कर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने के दिशा निर्देश भी दिए। मेरे को कुछ नहीं मिलता है, बस सिर्फ पेंशन मिलती है और मेरे 2 बच्चे हैं, मैं इन्हें कैसे पालूं। और मेरी सुविधा है, मेरे को ना तो स्कूटी मिली, ना राशन मिले, ना लाइट मेरे घर पे और ना पालनहारा मेरे बच्चे को। कुछ नहीं है मेरे पास। मेरी विनती करो भाई, मेरे को सब मिलना चाहिए। दिव्यांगों के हित में चाहती हूँ कि सरकार जो हमें वर्तमान में 1250 रुपये दे रही है, तो इससे क्या हो सकता है। 1250 रुपये, एक बात मानो, कलेक्टर साहब से मेरा आग्रह है कि कम से कम दिव्यांगों की तरफ ध्यान दें। दिव्यांगजन एक असहाय सहारे, जो सरकार के सहारे पर जीवन जी रहे हैं, वो भी सरकार विकलांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। ये बहुत आग्रह की बात है। उनसे आग्रह करती हूँ कि वो रोजगार दिलाए इन्हें कुछ और इनको स्कूटी प्रदान करें। और जिला कलेक्ट्रेट में आया हूँ प्रदर्शन देने के लिए। सर, 1200 रुपये में एक विकलांग के गुजारा नहीं हो सकता है। तो 1200 रुपये में एक विकलांग किसी ठेल पे से एक सेब की दुकान हो, उस पे से सेब लेकर के लेवे, तो वो सेब की दुकान को देख के नहीं चला जाएगा, मतलब सेब खा नहीं सकता है। तो मैं कलेक्टर साहब से बार बार नम्र निवेदन करता हूं कि इनकी पेंशन पे ज्यादा तरह से और ध्यान दें कि इनकी पेंशन बढ़ाना आवश्यक जरूरी है। आज हम जिला कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन देना चाहते हैं। सभी दिव्यांगजन, उनकी कुछ समस्याएं हैं। उनको एक तो राशन समय पर नहीं मिलता है, तो किसके बिना कारण के राशन कार्ड बंद कर दिए गए हैं। स्वरोजगार योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है उन लोगों को। स्कूटी योजनाओं से बहुत से लोग अभी वंचित हैं। किसी लोगों को दो बार स्कूटियां मिल चुकी हैं। उनकी पेंशन की ज्यादा समस्या है, पेंशन समय से नहीं आ पा रही है। कुछ लोगों की तो पेंशन जुलाई से अभी तक आई नहीं है। उनको जून महीने की पेंशन मिली है, अभी तक उनको वितरण नहीं किया गया है। और पेंशन वृद्धि करने
कोटा जिले के रामगंज मंडी में आयोजित श्री राम कथा गौ माता महोत्सव में श्रद्धा और आस्था का सैलाब उमड़ा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने लाखों श्रद्धालु पहुंचे। गौ माता की रक्षा संवर्धन के मकसद से आयोजित हो रही इस कथा में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत सरकार से गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने की मांग की। साथ ही कहा कि गौ माता केवल आस्था का विषय नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और संस्कारों की आधारशिला है। गौ संरक्षण और संवर्धन को राष्ट्रहित से जोड़ते हुए उन्होंने सरकार से ठोस पहल की अपील की। साथ ही एक हिंदू एक गाय पालने का नारा देते हुए कहा, गाय बचेगी तो देश बचेगा। इस कथा की सबसे बड़ी खासियत यह भी रही कि सामाजिक समरसता का अद्भुत दृश्य यहां देखने को मिला। भारत के इतिहास में पहली बार किसी कथा में 30 गरीब परिवारों से आरती करवाई गई। इस पहल के जरिए अमीरी गरीबी के भेद को मिटाने और समाज में समानता का संदेश दिया गया। आज की जेन जी जनरेशन या आने वाली अल्फा बीटा जनरेशन या जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के चंगुल में फंस करके अपना कीमती समय गवा रहे हैं, हमने उनसे कहा है कि रील में ना फंसकर रियलिटी पर भी रहिए, ग्राउंड पर भी रहिए, जमीन से भी जुड़े रहिए, परिवार से भी सिर्फ रील या इंस्टाग्राम से ना जुड़े, फैमिली से आप डायरेक्ट जुड़े रहें ताकि भावनाओं को समझा जा सके। देखिए, देश 140 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, लगभग 37 करोड़ से ज़्यादा की गौवंश इस भारत में है। तो अभी समय लगेगा, ये तो कुछ ही लाख थे, हमें करोड़ों तक जाना है, करोड़ों के बाद फिर सैकड़ों करोड़ों तक जाना है, 100 करोड़ तक जाना है, तब जाकर के ये क्रांति और संकल्प सफल हो पाएगा। पर एक शायर की लाइन है कि कौन कहता है आसमान में। पंजाब सरकार द्वारा चलाए जा रहे ड्रग्स के खिलाफ जंग अभियान के तहत अमृतसर रूरल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। घरिंडा पुलिस ने 1 किलो 523 ग्राम हेरोइन के साथ एक ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान दिलबाग सिंह उर्फ बागा पुत्र सुखदेव सिंह निवासी राजाताल के रूप में हुई है। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अमृतसर रूरल सुहेल मीर और डीएसपी अटारी यादविंदर सिंह के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई। पुलिस आरोपी के नेटवर्क की गहनता से जांच कर रही है और जो भी इसमें शामिल पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करवाई जाएगी। मानयोग सीएम पंजाब ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਆਈ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਹੇਲ ਮੀਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥਾਣਾ ਘਰਿੰਡਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬਾਗਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਰਾਜੇਤਾਲ ਜੋ ਕਿ ਹੈਰੋਇਨ ਪਾਰੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਜਾਤਾਲ ਏਐਸਆਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਫੜਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਨ ਤੇ 1 ਕਿਲੋ 523 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਾਈ ਸੀਗੀ ਹੈਰੋਇਨ? ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਡਰੋਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ एनडीपीएस एक्ट ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ 9 ਗ੍ਰਾਮ जो 26/8/25 हुई है। लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रशासन ने परिसर के भीतर स्थित सभी मजारों को हटाने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। विश्वविद्यालय ने शुक्रवार को सभी मजारों पर आधिकारिक नोटिस चस्पा कर उन्हें 15 दिन के भीतर हटाने का अल्टीमेटम दिया है। मंतांतरण मामले के बाद राज्य महिला आयोग और कई संगठनों द्वारा अवैध ढांचों को हटाने की मांग उठाई गई थी। केजीएमयू के प्रवक्ता प्रोफेसर के सिंह ने स्पष्ट किया कि संस्थान परिसर में कोई भी अवैध धार्मिक ढांचा नहीं रहने दिया जाएगा। नोटिस के अनुसार यदि तय समय सीमा के भीतर संचालक स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो विश्वविद्यालय प्रशासन पुलिस बल के सहयोग से इन्हें ध्वस्त करने की कार्रवाई करेगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों ने एक भीषण मुठभेड़ के दौरान एक विदेशी आतंकवादी को मार गिराया है। यह ऑपरेशन सेना और पुलिस द्वारा साझा खुफिया जानकारी के आधार पर चलाया गया। सेना की राइजिंग स्टार कोर के अनुसार कठुआ के परहेत्र क्षेत्र में आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिलते ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। खुद को घिरा हुआ देख आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी।
जवाबी कार्रवाई में संयुक्त बलों के सटीक प्रहार से एक विदेशी आतंकी ढेर हो गया। वर्तमान में पूरे क्षेत्र में व्यापक तलाशी अभियान जारी है ताकि छुपे हुए अन्य संभावित खतरों को निपटाया जा सके। राजस्थान में ओएमआर शीट घोटाले को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे कथित खिलवाड़ और जवाबदेही की कमी के खिलाफ अब बाड़मेर के बेरोजगार युवाओं ने हुंकार भरी। कभी पदों का वर्गीकरण तो कभी ओएमआर में धांधली। राजस्थान का युवा खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। इसी के विरोध में आगामी 27 जनवरी को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर एक विशाल धरना प्रदर्शन का आह्वान किया गया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि घोटालों की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। यह प्रदर्शन प्रातः 11 बजे जिला कलेक्ट्रेट पर होगा, जिसमें भारी संख्या में युवाओं और उनके परिवारों के जुटने की संभावनाएं हैं। राम राम साथियों, जैसा कि पूरा प्रदेश जानता है और प्रदेश के युवा भुगत रहे हैं, कई समय से आरक्षण के नाम पर, भर्ती घोटालों के नाम पर युवाओं के साथ बहुत कुठाराघात हो रहा है। हमारे कई बेरोजगार युवा साथी जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं अपने भविष्य को सुधारने के लिए, एक अच्छे भविष्य के लिए, परिवार की जो जिम्मेदारी है उन पर, जो परिवार की जो उम्मीदें हैं उनको कैसे पार करें। लेकिन जो प्रदेश में अभी चल रहा है, नित नई खबरें जो आ रही है, मैं राजनीति से परे बात करना चाहता हूं कि चाहे कोई सरकार हो जो युवाओं के साथ कुठाराघात हो रहा है, इन सब कुठाराघात के खिलाफ जो पदों का वर्गीकरण रोस्टर के माध्यम से होता है, एक उस रोस्टर को पूर्ण संचालित करने के लिए जो ओएमआर घोटाला हुआ है, इस ओएमआर घोटाले की सीबीआई जांच के लिए 4th ग्रेड जो भर्ती हुई है अभी, तमाम युवा जो यहां खड़े हैं जिन्होंने एग्जाम दिए और भी सारे साथी, उन सब का अंदेशा है कि इसके अंदर ओएमआर शीट जैसा और बड़ा घोटाला हुआ है। इसकी जांच और अन्य भर्तियां जिनमें पदों का वर्गीकरण सही नहीं हुआ, इस पूरे मामले को लेकर आगामी 27 तारीख को बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट पर विशाल धरना प्रदर्शन रखा गया है तमाम बेरोजगार युवाओं द्वारा जो गैर राजनीतिक है। और इस करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की मौजूदगी में उनकी जमकर तारीफ की और भाजपा पर तीखा हमला बोला। मकराना कह रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी एक साधारण परिवार से आने वाले शिक्षित युवा हैं। उनके अनुसार अगर ऐसे पढ़े लिखे युवा राजनीति में आएंगे तो देश की राजनीति बदल जाएगी। मकराना ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी भाटी को रोकने के लिए जी जान लगा रही है, जबकि राज्य में और भी कई सीटें हैं। मकराना का यह बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे भाटी की बढ़ती राजनीतिक ताकत से जोड़कर देखा जा रहा है। उनका यह बयान उदयपुर के गिरवा स्थित खेड़ा ग्राउंड में देवड़ा नोबेल सोसाइटी द्वारा आयोजित भव्य खेल महोत्सव समारोह में आया है। रविंद्र सिंह भाटी किसी नेता की उपज है क्या? नहीं। आम राजपूत घर का बच्चा जिनके फादर टीचर, और एक डायलॉग इन्होंने मारा था कि खुद की ताकत तो जीत रहा हूं, छाती ठोकर जीत रहा हूं, कोई पार्टी की टिकट की जीत रहा। ये ताकत खुद ने ही तो खड़ी करी, खुद ने ही तो खड़ी करी। अभी तक पीछे लगे हुए होंगे, मुझे नहीं मालूम पॉलिटिकली क्या क्या हो रहा है इनके साथ, पर पीछे 1,00,000% लगे हुए होंगे इन पटका किया। पूरी बीजेपी लाग रही, बटे भाई एक ही सीट है कि था बाप घनी सीटा और बढ़ जाता है। पूरे देश के प्रचारक आए हुए थे कि नहीं आए हुए थे? यहाँ आए हुए थे कि पवन सिंह एक राजपूत बिहार का खड़ा था, वहां आए हुए थे। और पूरा ठाकरे ने आधा तिरछा जीता, ये नहीं बीजेपी में सब ना पड़े लाइन अप कर मिला अन हराओ तो अन हराओ पूरी थाक चल जाएगी। वो 400 पार के नारे वो 230 पे ले आए थे। वो एक पागल कहना गुजरात का पुरुषोत्तम रूपाला क्या बोला था आपकी बहन बेटी के लिए कि रोटी और बेटी का रिश्ता अंग्रेजों से। तो तुम्हारा बाप वीर कुंवर सिंह कौन था जिन्होंने 3-3 बार वहां से बिहार की धरती से अंग्रेजों को खदेड़ के भेज दिया? कौन था? गुरुग्राम में कांग्रेस ने संगठन को धार देते हुए भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नवनियुक्त शहरी जिला अध्यक्ष पंकज डावर ने कुमानसराय स्थित कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विकास के दावों की पोल खोली। इस बैठक में जोरदार स्वागत के बीच पंकज डावर ने हुंकार भरते हुए कहा कि गुरुग्राम पिछले 11 वर्षों से विकास को तरस रहा है।
साथ ही आरोप लगाए कि कांग्रेस शासन में हुए विकास को भी भाजपा संभाल नहीं पाई। आज पूरा शहर गंदगी और टूटी सड़कों से जूझ रहा है। बस अड्डे और अस्पताल का निर्माण केवल एक सपना बनकर रह गया है। डावर ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वो जनता के बीच जाकर सरकार की जनविरोधी नीतियों को उजागर करें। साथ ही जिक्र किया कि जब सत्ता पक्ष के अपने ही लोग सवाल उठाने लगे तो समझ जाना चाहिए कि सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। कांग्रेस अब जनहित के मुद्दों पर आर पार की जंग लड़ने को तैयार है। देखिए, संगठन का विस्तार हो चुका है, एक तरह से शंख बच चुका है। कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से तैयार है और जिस तरीके से नवनियुक्त पदाधिकारियों में जोश है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाला समय कांग्रेस का होगा और सभी पदाधिकारी मिलजुल कर इस जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, जनता के हित में जनता के मुद्दे उठाने का काम करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है सभी पदाधिकारी एकजुट होकर कार्य करेंगे। आज नए पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई है, क्या कुछ निर्देश दिए गए? देखिए, ये पहली बैठक थी और सभी पदाधिकारियों को निर्देश नहीं, सबको साथ चलने की एक सलाह भी दी गई है और एक सीख भी दी गई है। जिस तरीके राहुल गांधी जी ने अभी कुरुक्षेत्र में सभी जिला अध्यक्षों की एक ट्रेनिंग की बैठक ली थी, उसी के दिशा निर्देश सभी को आगे समझाए गए हैं और बताए गए हैं। और मुझे ये बताने में बहुत खुशी होती है कि हमारे सभी पदाधिकारी तजुर्बेकार है, कुछ युवा है, कुछ महिलाएं हैं, सभी ने एकजुट होकर आज प्रण लिया है। मीणा ने एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ के समर्थन में एक तीखा सोशल मीडिया पोस्ट साझा किया है। मीणा ने सीधे तौर पर राजनीतिक पार्टियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। नरेश मीणा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि राजनीतिक पार्टियों को नेता नहीं बल्कि गुलाम चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान विश्वविद्यालय के पहले दलित अध्यक्ष विनोद जाखड़ को पद से हटाने के लिए उनके खिलाफ गहरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। मीणा ने यह भी कहा कि विनोद न केवल राजनीति बल्कि समाज के ज्वलंत मुद्दों पर भी मजबूती से लड़ते हैं। नरेश मीणा के इस बयान के बाद प्रदेश के सियासी गलियारों में नई चर्चाएं शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के अमरोहा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो विकास के दावों और प्रशासनिक लापरवाही की पोल खोल रहा है। यहां नई बनी हुई सड़क लोगों के लिए सुहाना सफर नहीं बल्कि हादसों का सबब बन चुकी है। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि नई सड़क पर वाहन बुरी तरह से फिसल रहे हैं जिससे कई लोग चोटिल हो चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि ना तो वहां ट्रैफिक पुलिस तैनात है और ना ही सुरक्षा के लिए कोई साइन बोर्ड तक लगाया गया। सोशल मीडिया यूजर्स इस पर भारी गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। तंज कसते हुए लोग कह रहे हैं कि जब व्यवस्था अनपढ़ों के हाथ में होती है तो जनता को ऐसी ही जानलेवा इंजीनियरिंग का शिकार होना पड़ता है। ये देखो लाइव एक्सीडेंट, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। ये देखो भाई, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ पर। ये देखो, ये अभी ये मध्य प्रदेश के सीधी में आगामी 29 जनवरी को एक बड़े आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो चली है। यूजीसी से जुड़े हुए नियमों को काला कानून बताते हुए श्री राजपूत करणी सेना ने आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। गांधी चौक पर आयोजित होने वाले इस विशाल आंदोलन को लेकर करणी सेना की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। संगठन का आरोप है कि ये नियम सामान्य वर्ग के छात्रों और युवाओं के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ है। पदाधिकारियों ने हुंकार भरते हुए कहा कि युवाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए अब सड़क पर उतरना अनिवार्य हो गया है। इस प्रदर्शन में भारी संख्या में युवाओं से जुटने का आह्वान किया गया है। मुंबई के वडाला से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां अर्बन कंपनी की एक थेरेपिस्ट ने ग्राहक के साथ न केवल बदसलूकी की बल्कि उन पर हमला भी कर दिया। मसाज कैंसिल करने और रिफंड मांगने पर थेरेपिस्ट ने आपा खो दिया। 46 वर्षीय पीड़ित महिला ने कंधे में जकड़न के कारण मसाज बुक की थी, लेकिन थेरेपिस्ट के व्यवहार से असहज होकर उन्होंने सेवा रद्द कर दी।
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि रिफंड प्रोसेस शुरू होते ही थेरेपिस्ट गाली गलौज और हाथापाई पर उतर आई। आरोप है कि थेरेपिस्ट ने महिला को मुक्का भी मारा। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केस दर्ज कर लिया है। ये घटना होम सर्विसेज की सुरक्षा और वेरिफिकेशन पर बड़े सवाल खड़े करती है। घर में खड़े रह के बात नहीं करना, बदतमीज लोग मेरे घर में। जाओ यार, जाओ जाओ, रिकॉर्ड हो रहा है। जाओ बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। मार। नो जा पागल। This is a mad woman. She came inside my house. She started beating my mother. Look. माघ मेले में मौनी अमावस्या पर संगम स्नान से रोके जाने के बाद धरने पर बैठे शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद से मिलने आप सांसद संजय सिंह प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने शंकराचार्य के स्वास्थ्य का हाल जाना और सरकार पर तीखा हमला बोला। संजय सिंह ने इस घटना को हिंदू आस्था पर हमला बताते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा शंकराचार्य से प्रमाण मांगना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, जो लोग अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए वो आज शंकराचार्य से प्रमाण मांग रहे हैं। सांसद ने सरकार के दोहरे रवैये पर सवाल उठाए कि जब प्रधानमंत्री चरण स्पर्श करते हैं तब वे शंकराचार्य होते हैं, लेकिन आलोचना करते ही उन्हें प्रमाण देने को कहा जाता है। संजय सिंह ने इसे तानाशाही करार देते हुए प्रशासन की कड़ी निंदा की। साथ ही ऐलान किया कि न सिर्फ वो खुद बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी शंकराचार्य जी के साथ मजबूती से खड़ी है। परम पूज्य शंकराचार्य जी का आशीर्वाद लेने मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और जो कुछ भी घटना उनके साथ हुई वो मन को पीड़ा देने वाली, दुख देने वाली है कि 90 साल के बुजुर्ग को घसीट घसीट के मारा गया, पीटा गया। उनके शिष्यों को चोटी पकड़ के घसीट घसीट के मारा गया, पीटा गया और शंकराचार्य जी को स्नान करने से वंचित कर दिया गया। ये घोर पाप इस प्रयागराज, इस पवित्र धरती पर हुआ है और इसके लिए कोई और नहीं, उत्तर प्रदेश की तानाशाह सरकार और उनका प्रशासन जिम्मेदार है। साथ ही साथ इतना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है कि शंकराचार्य जी से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा जाए। जो लोग आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए वो शंकराचार्य जी से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग रहे। शंकराचार्य क्या कोई प्रधानमंत्री तय करेगा, कोई मुख्यमंत्री तय करेगा, कोई पुलिस का कमिश्नर या कानून गो तय करेगा? शंकराचार्य हिंदू धर्म के रीति रिवाजों से तय होते हैं और इसमें किसी को भी हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। शंकराचार्य जी से विरोध शासन प्रशासन का इसलिए है कि इन्होंने अविरल और निर्मल गंगा की बात की, इन्होंने गौ हत्या पर रोक लगाने की बात की। पूज्य शंकराचार्य जी ने माघ मेला जब महाकुंभ हुआ उस। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तेज बराला को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।